मेजर जनरल थिमाया 27 अक्टूबर को पहली सुबह में हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट डकोटास के साथ श्रीनगर रवाना होते हैं और अब स्टार्ट होता है इंडिया का कैप्चर करना, जो उसके टेरिटरी है कश्मीर उसका। तो जय हिंद दोस्तों, स्टडी सोल में आपका स्वागत है और मैं शुभम भारद्वाज आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो कि कश्मीर का इंडिया में इंटीग्रेशन को लेकर के है। कैसे मेजर जनरल थिमाया ने श्रीनगर में इंडियन लेड आर्मी को लीड किया और पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे, जो पठान्स थे, जो पाकिस्तान मिलिशिया सपोर्टेड आर्मीज थे, उनको वापस भेजा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कश्मीर का कुछ मैप बता दूं जो कि 1947 के समय ये देख सकते हैं आप लोग, कारगिल है, ये दरास एरिया है और ये पुंछ एरिया है जो कि आजकल बहुत ही बमबारी जो कि पाकिस्तानीज़ करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंस में है। ये जम्मू एरिया है और ये श्रीनगर का मेन टाउन है और श्रीनगर को ही कश्मीर वैली के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिया से रिलेटेड इंसिडेंट्स लाते रहूँगा एंड आप लोग उसको अच्छे से इंजॉय कर सकें। एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब ब्रिटिश वापस जाने लगे तो उनके जो इंडिया में टेरिटरीज थे वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। पहला था ब्रिटिश इंडिया जो कि बिहार था, वेस्ट बंगाल था, यूनाइटेड प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, पंजाब था। अदर था आपका प्रिंसली स्टेट्स था जो कि 500 से ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा थे। छोटे छोटे बस स्टेट्स थे जैसे कि जूनागढ़ आपको पता होगा, हैदराबाद पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर पता होगा। एंड तीसरे थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड, वहाँ पे कोई भी इलेक्टेड पीपल्स नहीं होते थे, ब्रिटिश के द्वारा वहाँ पे नॉमिनेटेड होते थे, जैसे कि आज आपका यूनियन टेरिटरी है। तो जब ब्रिटिश वापस जाने लगे तो उन लोगों ने इन तीनों में से प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि आप लोग फ्री है, या तो आप इंडिया के साथ मिलिए या पाकिस्तान से। एंड मोस्टली वो कहना चाह रहे थे कि आप लोग इंडिपेंडेंस नहीं रह सकते हैं। बट 3 ऐसे स्टेट्स थे जो ना तो पाकिस्तान से मिले ना इंडिया से मिले, वो थे हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। तो सिंस अगर मैप आप लोग देखिएगा तो हैदराबाद इंडिया के बीच में पड़ता है, तो इसी कारण से इसको इंडिया में मिलना ही था। जूनागढ़ गुजरात में आप देख सकते हैं मैप में, तो गुजरात में जूनागढ़ पड़ता है। बट इसके बाद इशू आता है कश्मीर का जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। वो स्टार्ट होता है 1947 में, जब वहाँ के जो राजा रहते हैं वो बोलते हैं कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। वो अपने जो उसके मिनिस्टर्स रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी ये मैसेज कन्वे करवाते हैं माउंटबेटन, नेहरू को और जिन्ना को कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जब माउंटबेटन 1947 में मिलने जाते हैं खुद वहाँ के राजा हरि सिंह से, तो हरि सिंह ये कह करके उनसे मिलने को मना कर देते हैं कि उनका थोड़ा तबीयत ख़राब है। एंड इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल जाता है 14 अगस्त 1947 को। अब इसके बाद इंसिडेंट स्टार्ट होता है। बट इंसिडेंट से पहले मैं आपको कश्मीर को कुछ हिस्सों में बांटना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू रिलीजियस सेक्ट। बिकॉज जो जम्मू का रीजन है 4 भाग में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। पहला भाग है जम्मू जहाँ पे एग्रीकल्चरल रीजन है और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। बट आफ्टर 1950s थोड़ा वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया, अब वहाँ वो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। सेकेंड है गिलगित बल्तिस्तान एरिया जो कि मुस्लिम्स डोमिनेटेड है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये सिया और इस्माइलिया सेक्ट के द्वारा डोमिनेटेड है। थर्ड है लद्दाख एरिया है जो कि मोस्टली बुद्धिस्ट एरिया है। एंड जो बीच मिडिल जो श्रीनगर पोर्शन है जो कि वैली है, जो कि बहुत ही सुंदर वैली है, वो मुस्लिम सुन्नी डोमिनेटेड एरिया है। इंसिडेंट की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो कि श्रीनगर ने साइन किया था पाकिस्तान से, बट इंडिया ने उसको साइन करने से मना कर दिया। वो एग्रीमेंट में बेसिकली था कि जो भी ट्रेड एंड सर्विसेज होते रहेंगे वो एज यूजुअल चलते रहेगा। बट सितंबर 1947 में पाकिस्तान ने रेल सर्विस स्टॉप कर दिया कश्मीर के लिए एंड उन्होंने बोला कि अब कश्मीर को मिलना पड़ेगा पाकिस्तान में। 13 सितंबर को एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ, वो था कि जूनागढ़ का पाकिस्तान में मिल जाना। एंड उसका रीज़न ये देना कि जो उसके किंग हैं वो मुस्लिम रूलर है, भले ही उसकी प्रजा हिंदू मेजोरिटी है, बट वहाँ के जो रूलर है वो चाहते हैं पाकिस्तान में मिलना। तो वल्लभ भाई पटेल ने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन उठाया कि तब तो कश्मीर को भी इंडिया में मिलना बहुत ही जायज़ बनता है, क्योंकि मे बी वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है, मुस्लिम मेजोरिटी पीपल्स है, बट जो राजा है, जो किंग है हरि सिंह, डोगरा फैमिली
से वो हिंदू। दूसरा रीज़न इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि वहाँ की जो लीडिंग पार्टी है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसका आइडिया सेकुलरिज्म है, जिसको लीड करते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। वो मोस्टली इंडिया के फेवर में प्रो इंडियंस हैं एंड उनका प्रिंसिपल सेक्युलरिज्म है। तो इंडिया सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। पाकिस्तान ओनली एक रिलीजन जो कि मुस्लिम है उसको फॉलो करता है। ये भी एक रीज़न है इंडिया में श्रीनगर का एसेसन हो जाए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि खुद वहाँ के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। ये 3 इंपॉर्टेंट रीज़न बताते हैं कि कश्मीर को इंडिया में ही होना चाहिए। अब हम लोग इंसिडेंट्स का बात करते हैं तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से पठान्स लोग इंटर करते हैं झेलम। उसके बाद वो लोग मुजफ्फराबाद पहुंचते हैं जहां पे पुंछ में उनका पहले से वेट करते रहते हैं वहां के जो कॉमन पीपल्स रहते हैं जो कि डिसकंटेंट रहते हैं राजा के रूल से। जनरली बिकॉज होता क्या है कि हिंदू रूलर रहते हैं तो वो मोस्टली फेवर करते हैं हिंदू एडमिनिस्ट्रेटर्स को। एंड जो ये पीपल्स रहते हैं ये सोल्जर्स रहते हैं पुंछ के पीपल्स जो कि वर्ल्ड वार में सर्व किए रहते हैं। एंड ये लोग रिलीजियस थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होते हैं तो ये देख करके उनको थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन फील होता है, इसी के लिए वो बस डिसकंटेंट होकर के पठान्स का साथ देते हैं। इसके बाद उड़ी पहुंचते हैं। ये कहा जाता है कि ये लोग ट्राइबल्स नहीं थे, मोस्टली सपोर्टेड थे बाय पाकिस्तानी आर्मीज़ बिकॉज ट्राइबल्स आपको घोड़े बैलगाड़ी इसमें ट्रैवल करते हैं, बट ये जो पीपल्स थे ये ट्रैवल कर रहे थे मोटर कार्स में, ट्रक्स में, पेट्रोल्स थे इनके पास, गन्स थे, ग्रेनेड्स थे, मॉडर्न इन्फेंट्री के जितने भी सारे सामान हैं वो थे इनके पास। नेक्स्ट फेज में ये लोग उरी टू बारामूला आते हैं, तभी कश्मीर के जो राजा रहते हैं वो इंडियन का हेल्प मांगते हैं। एंड ये 24 अक्टूबर की घटना है। 27 अक्टूबर तक इंडिया के जितने भी इंडियन आर्मी अलर्ट हो जाती है और ये न्यूज़ आ जाता है कि कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया है इंडिया के साथ। मेजर जनरल थिमाया 27 अक्टूबर को पहली सुबह में हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट डकोतास के साथ श्रीनगर रवाना होते हैं और अब स्टार्ट होता है इंडिया का कैप्चर करना जो उसके टेरिटरी है कश्मीर उसका। तो बारामूला को 8 नवंबर में इंडिया अपने कंट्रोल में लेता है, फिर माहोथा को 12 नवंबर को अपने कंट्रोल में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उरी को भी गिराने में, और 13 को उरी भी इंडिया के कंट्रोल में आता है। बट अब विंटर आ चुका था, इंडियन आर्मी आगे नहीं बढ़ सकती थी तो यहीं पे फाइट रुक जाता है। इसके बाद 1 जनवरी 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे नेहरू जी यूनाइटेड नेशन में ये इशू ले करके जाते हैं और यहाँ पे एक स्टैंड स्टिल लग जाता है बिकॉज जो ब्रिटेन रहता है यूएस ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है बिकॉज ये कंट्री फेवर में नहीं रहते कि इंडिया एक नया सुपर पावर बन के जाए। एंड नेहरू उस डिसीजन को बहुत ही रिग्रेट करते हैं एंड वो लास्टली बोलते हैं कि टुडे आज के दिन में पावर पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इथिक्स कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जाने से पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आपको मिल सके। एंड एक कमेंट भी नीचे आप ज़रूर छोड़ दीजिए कि व्हाट यू थिंक कश्मीर प्रॉब्लम एंड उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, वहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन चल रहा है उसको कंट्रोल